Hello, good afternoon everyone. Welcome back to my YouTube channel. सो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फार्मूला डेराइव किया था और उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे, उसके बाद इसका मिड पॉइंट फार्मूला देखेंगे जो कि सेक्शन फार्मूला का ही स्पेशल केस है। उसके बाद उसकी हेल्प से हम किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चन करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क था, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ट्राई किए होंगे और आपसे सॉल्व हो चुका होगा। तो आज हम इसका सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन ये कहता है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट -4 6 10 2 4 6 एंड 14 0 -2 आर कोलिनियर। कोलिनियर चेक करने के लिए जो हम लोग पहले तरीका अपनाते थे वो ये था कि इन तीनों पॉइंट का नाम दे देते थे ए बी सी, फिर ए बी कैलकुलेट करते थे, बी सी कैलकुलेट करते थे और ए सी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। अब हमको ये नहीं पता कि ए बी और सी का पोजीशन क्या है, पहले ए आता है, बी आता है, फिर सी आता है, या फिर पहले ए फिर सी या बी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस निकालते हैं उसी से ये चीज़ पता चलता है। जो दो छोटे वैल्यूज होंगे इसमें ए बी बी सी और ए सी में कोई एक सबसे बड़ा होगा, तो जो दो स्मॉलर वैल्यू होंगे उनको ऐड करने पर अगर लार्जर वैल्यू के इक्वल आ रहा है, एग्जैक्टली इक्वल, देन ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं होगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही है कि यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला का यूज करके हमको कोलिनियर दिखाना है। अब ये चीज़ कैसे होगा, इसे सॉल्व करने से पहले एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करेगा। सो यहाँ पर हम ये करने वाले हैं कि जो 3 पॉइंट दिए गए हैं उसके नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। अभी के लिए हमको नहीं पता है कि इनका पोजीशन क्या है। अगर ये कोलिनियर है तो ए है, बी है, फिर सी आता है या पहले सी आता है। ठीक है, ये अपना एजम्पशन है, हम यहाँ पर सी और इसको बी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे सी कर लेते हैं और बी। अगर ये 3 पॉइंट सच में कोलिनियर है ना, तो सी की बात करें तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को किसी ना किसी रेशियो पर ज़रूर डिवाइड करेगा। उसी तरीके से बी भी इसको डिवाइड करेगा, ए और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन को। अगर बी इधर है तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, अगर बी इधर बीच में कहीं होगा तो इंटरनली करेगा। सी भी करेगा ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को, अगर बीच में कहीं पर है तो इंटरनली करेगा, अगर बाहर है तो एक्सटर्नली करेगा। कुल मिलाकर के ये तीनों ही जो पॉइंट है वो सेम काम करेंगे। ए भी इसी तरह से बी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करेगा किसी रेशियो पर, सी भी करेगा ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को, और बी करेगा ए और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन को। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं P, मान लेते हैं कि ये ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो k:1। ठीक है, k:1 में ये डिवाइड कर रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे P का। तो P का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो k के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, k के रिस्पेक्ट में आएगा। अब k के रिस्पेक्ट में आने के बाद फिर हम ये चेक करेंगे क्या k का कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए ये पॉइंट P कोइंसाइड कर जाए C पर। ठीक है, अगर सच में ये कोलिनियर है ना तो ज़रूर k का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जिसके लिए ये P C पर कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब जो हमने पॉइंट P माना ना वो कोई और नहीं बल्कि C है, बस हमने नाम अलग दे दिया। ठीक है, हमने रैंडम पॉइंट ले लिया, k का कोई वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि P एक्चुअली में वेरी कर सकता है। P अगर यहाँ पर है तो k का कुछ और वैल्यू होगा, P अगर यहाँ पर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिवाइड करेगा, k का कुछ और वैल्यू हो जाएगा। P अगर इधर कहीं होगा तो k का कुछ डिफरेंट वैल्यू होगा। तो P के ऐसे कई सारे वैल्यू पॉसिबल होंगे, तो कोई एक ऐसा वैल्यू ज़रूर होगा जिसके लिए P का जो कोऑर्डिनेट है ना वो एग्जैक्टली
सी के कोऑर्डिनेट के सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा आइडिया था। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4, 6, 10। बी का कोऑर्डिनेट 2, 4, 6। सी का कोऑर्डिनेट 14, 0, -2। लेट P, X, Y, Z be a point which divides the line joining A and B in the ratio k:1। और ये k:1 क्यों लिया जाता है, ये आप पहले पढ़ चुके होंगे 2D ज्योमेट्री में। जो रेशियो होता है वो जो फॉर्मूला में होता है जनरली हम m:n लेते हैं, बट कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए जब आपको रेशियो दिया गया और कोऑर्डिनेट निकालना हो तब तो m:n वाला फॉर्मूला हम लोग इसको यूज करते हैं, m और n को। लेकिन जब आपसे रेशियो पूछा जाता है ना, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम उसको m:1 ले लेते हैं। m का ऑटोमेटिकली कोई रेशनल वैल्यू मिलता है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू मिलता है। जैसे 2/3 अगर m का वैल्यू मिल रहा है हमको, तो जो रेशियो हो जाएगा वो 2:3:1। ठीक है, 2/3:1 ऐसा होगा। फिर इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:3 ऐसा हो जाएगा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बस कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। सो हम मान लेते हैं कि पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट XYZ है वो AB को ज्वाइन करने वाली लाइन को k:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ P, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k-4 डिवाइडेड बाई k+1। y इक्वल टू हो जाएगा 4k+6 डिवाइडेड बाई k+1। और z इक्वल टू हो जाएगा 6k+10 डिवाइडेड बाई k+1। तो ये x, y और z के वैल्यू मिल गया है k के रिस्पेक्ट में। अब हम k का कोई सूटेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये एग्जैक्टली c का कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए। तो c का कोऑर्डिनेट के बराबर करने के लिए हम कोई एक पिक कर लेते हैं, x का पिक कर लेते हैं और 14 के इक्वल कर देते हैं, या फिर इसको पिक करके 0 के इक्वल करते हैं, या फिर इसको पिक करके -2 के इक्वल करते हैं। नाउ we will check if there is any value of k for which P coincide with C। कोइंसाइड करने का मतलब P और C एक हो जाए, तो दोनों का कोऑर्डिनेट भी सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, फॉर विच जो P का y कोऑर्डिनेट है वो C के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए। y कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ C। 4k+6 अपॉन k+1 और ये है 0। दिस इम्प्लाइज 4k+6 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू -6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, -3/2। ये आया k का वैल्यू। तो ये k का वैल्यू आया y कोऑर्डिनेट को मैच करने पे। अब हम इस k के वैल्यू को x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट में रख करके देखते हैं क्या x कोऑर्डिनेट P का C के x कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा है और P का z कोऑर्डिनेट C के z कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा है या नहीं।
नाउ x इक्वल टू 2k-4 अपॉन k+1 ये है, तो 2 माइनस 3/2 -4 अपॉन 3/2 + 1। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 -4, ये -1/2। सो x का वैल्यू मिला 14, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो कि c के x कोऑर्डिनेट के बराबर है। नाउ z कोऑर्डिनेट ऑफ p, z इक्वल टू क्या है 6k + 10, 6k + 10 अपॉन k+1। सो 6 -3/2 + 10 अपॉन -3/2 + 1, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये -9 + 10 अपॉन -1/2, तो ये 1 हो जाएगा अपॉन -1/2, फाइनली ये मिलेगा -2। तो ये भी -2 मैच कर रहा है सी के कोऑर्डिनेट से, तो इसका मतलब के का जो वैल्यू है फॉर के इक्वल टू -3/2 पॉइंट पी, कोइंसाइड विथ पॉइंट सी। ठीक है, तो इसका मतलब सी वो पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है 3:2 में, बट एक्सटर्नली, क्योंकि के का जो वैल्यू है वो माइनस में आया है। ठीक है, सी अगर हमारा बीच तरफ कहीं पर होता, ए और बी के बीच तरफ इधर, तो ये रेशियो 3:2 होता, लेकिन -3:2 आ रहा है, तो सी कहीं इधर होगा बी के दूसरे साइड। ठीक है, तो ये है माइनस साइन, बस यही इंडिकेट कर रहा है कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर सी -14 माइनस ही है ना, 1402 है, 14 - 2 is the point which divide the line AB in the ratio 3:2 externally, 3:2 externally। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, स्पेशल केस है हमारा सेक्शन फार्मूला का। मान लेते हैं कि ए और बी दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और x2 y2 z2। आर कोई पॉइंट है एग्जैक्टली मिडिल में है। ठीक है, अगर मिडिल में है तो जो रेशियो होगा, जिस रेशियो पे ये डिवाइड करता है, जिसको हम m:n बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, m:n इक्वल टू 1:1 हो जाएगा। लेट R is the midpoint of the line joining A, whose coordinate is x1 y1 z1, and B, whose coordinate is x2 y2 z2। Then R divides AB in the ratio m:n इक्वल टू 1:1, क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ R, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो m और n की जगह पर 1 1 रखेंगे, तो ये बन जाएगा x1 + x2
अपॉन 1+1, तो ये 2 हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और z इक्वल टू हो जाएगा z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। तो r का कोऑर्डिनेट इस तरीके से हम निकाल सकते हैं जब वो एग्जैक्टली मिडिल में हो। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये रहा हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ r x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल का सेंट्रोइड देखेंगे। मान लेते हैं कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। तो इसका जो सेंट्रोइड होगा उसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है। बेसिकली हम एक फार्मूला डिराइव करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। अब ये सेंट्रोइड होता क्या है, सबसे पहले इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी ट्रायंगल में वर्टिसेस जो होते हैं, उस वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड में आप मेडियन ड्रॉ कीजिए। मेडियन का मतलब है कि वर्टिसेस से जो अपोजिट साइड है उसका ठीक मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन को हम मेडियन बोलते हैं। यानी कि जो डी है ये मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा डी सी। ठीक है, तो ए डी मेडियन हो गया। ठीक उसी तरीके से बी से हम मेडियन ड्रॉ करेंगे ए सी में, यानी कि ई मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का। ठीक उसी तरीके से एफ मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का, तो सी एफ एक मेडियन हो गया। अब ये तीनों मेडियन ना एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एक मीडियम से अगर आप इसको देखें तो ए और डी एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, और जी मीडियन है। तो ये तीनों में जी सेंट्रोइड है, तो ये मीडियन पे लाई करता है, तीनों मीडियन पे। और ये जो पॉइंट जी है ना, वो मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में हमेशा। इस वाले मीडियन को भी ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा और इसको भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल whose vertices are b x2 y2 z2 and c x3 y3 z3। We know that centroid of a triangle is the point of intersection of median from three vertices, and centroid G divides any median in the ratio 2:1. Now AD is a median, therefore BD इक्वल टू CD ये होगा। दैट मीन्स ये 1:1 के रेशियो में D डिवाइड करेगा BC को। D डिवाइड्स BC
इन 1:1 कोऑर्डिनेट ऑफ डी। क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा डी का कोऑर्डिनेट। डी का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें और ए का कोऑर्डिनेट हमको पता है। ठीक है, ए और डी का कोऑर्डिनेट हमको पता है। ए डी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसमें एक पॉइंट जी है जो कि सेंट्रॉइड है, और हमको ये भी पता है कि ये सेंट्रॉइड इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2:1, ये भी 2:1 और ये भी 2:1 में। ठीक है, नाउ जी डिवाइड्स ए डी in the ratio 2:1. Therefore, coordinate of G is 2 times x2 plus x3 divided by 2 plus 1 into x1 divided by 2 plus 1, comma 2 times y2 plus y3 divided by 2 plus 1 is to y1 divided by 2 plus 1. Now 2 times z2 plus z3 divided by 2 plus 1 into z1 अपॉन 2 plus 1। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा जी का कोऑर्डिनेट। सो 2 2 से कैंसिल होगा, 2 2 से कैंसिल होगा, 2 2 से कैंसिल होगा। सो हमें क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगा हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को तीनों को सम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, वाई के तीनों कोऑर्डिनेट को सम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, उसी तरीके से जेड को भी करेंगे। अब एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4 8 10 एंड 6 10 -8 इज डिवाइडेड बाय द वाई जेड प्लेन। अब यहाँ पर ना दो पॉइंट हैं जिसको मिलाने वाला जो लाइन है वो किसी पॉइंट से डिवाइड ना होकर के क्या बोल रहा है कि एक प्लेन से डिवाइड हो रहा है। ऑब्वियसली प्लेन अगर डिवाइड कर रहा है तो किसी पॉइंट पर ही कर रहा होगा। ठीक है, सो प्लेन डिवाइड कर रहा है। ओके, ये मान लेते हैं हमारा दो पॉइंट है, ए कोऑर्डिनेट है 4 8 10, दूसरा है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 6 10 -8, और यहाँ पर है वो पॉइंट पी जहाँ पर ये प्लेन डिवाइड कर रहा है उस लाइन को। अब ये जो प्लेन है ना वो वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन। तो हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वाई जेड प्लेन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट हो तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, डेफिनेटली 0 होगा एक्स कोऑर्डिनेट। वाई जेड का नहीं पता, वो 0 हो भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर है, वो वेरी करेगा। ठीक है, क्योंकि जो वाई जेड प्लेन होता है ना वो हमारा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों को ही कंटेन करता है। तो अगर पॉइंट गलती से वाई एक्सिस पे पड़ गया तो वहाँ तो फिर एक्स तो 0 ऑलरेडी होगा क्योंकि वाई जेड प्लेन है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्स, ये वाई और ये जेड।
तो ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों को कंटेन कर रहा है ये प्लेन। पॉइंट अगर इधर कहीं पर पड़ गया तो वाई का कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, एक्स तो ऑलरेडी जीरो है। इधर कहीं पड़ गया तो जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा और एक्स तो ऑलरेडी जीरो है। लेकिन इस दोनों के अलावा कहीं इधर हुआ तो एक्स कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली जीरो होगा, बाकी जीरो हो सकते हैं नहीं भी। ठीक है, इधर होंगे तो जीरो नहीं होगा, इधर पे जीरो होगा। तो हम क्या लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को जीरो कॉमा वाई कॉमा जेड टाइप का। सो let the yz plane divide the line joining for 8 10 and b, ये हमारा a है, ये b 6 10 minus 8 at the point p in the ratio। हम रेशियो को मान लेते हैं क्योंकि हमको रेशियो ही निकालना है ना, तो हम k:1 ये मान ले रहे हैं। रेशियो हमने एज्यूम कर लिया k:1। तो ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वी नो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन yz प्लेन इज ऑफ द फॉर्म 0, y, z। लेट p 0, y, z। p का कोऑर्डिनेट को हमने ये मान लिया, ठीक है, 0, y, z। और जो रेशियो है वो हमने माना है k:1। सो अब हम p का जो कोऑर्डिनेट है वो निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। देयरफॉर 0 जो कि x कोऑर्डिनेट है p का, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 1 प्लस k टाइम्स 6k हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो दिस इम्प्लाइज 4 प्लस 6k इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3। ये आएगा k का वैल्यू। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो प्लेन है ना वो ए बी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। डायग्राम में हमने बनाया क्योंकि पता ही नहीं है कि कैसे वो डिवाइड करेगा। ये हमारा एजम्पशन है बस कि हमने ऐसा माना है यहाँ पर कि यहाँ पर कट कर रहा होगा। एक्चुअली में ये कट कैसे कर रहा है, ये हमारा ए बी लाइन है, ये एक्सटेंड होगा और इधर कहीं पर प्लेन कट कर रहा है इस पॉइंट पी पर। तो जो ए पी होगा और ये बी पी 2:3 आया है ना, तो ये होगा बी हमारा, ये होगा ए, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस है 2 और यहाँ तक का डिस्टेंस है 3, ऐसा कुछ हो रहा है। देयरफॉर yz प्लेन divide the line AB in the ratio 2:3 externally। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी हमने डिस्कस किया, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, सब आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, उसका आंसर दिया जाएगा।